गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जो भी पढ़ाई हुआ है उसको जो है लोग ये पढ़ो, देख लो, फिर तुरंत पूछने वाले हैं। जो पढ़ाई हुआ है इसके पहले उसको पढ़ो, हम तुरंत पूछने वाले हैं। देख लो। ऐसे ऐसे तुम लोग ज्वाइन करोगे? हाँ, ऐसे ज्वाइन करोगे तुम लोग? को म्यूट कर देना है, ठीक होगा? इतना बार समझाने के बाद भी तुम लोग ऐसे ही ज्वाइन करते हो। और हम ओपन इसलिए रखते हैं कि तुम लोग से क्वेश्चन पूछ सके, तुम लोग भी हमसे पूछ सको, इंटरेक्शन हो सके। लेकिन इससे कुछ मतलब ही नहीं है, तुम लोग अपने हैबिट में ही रहोगे। हाँ, अपने हैबिट में ही रहना है। एबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर, temperature is the most important thing that you have studied in class 5. Temperature is most important thing, and you have a study in class 5 why we are surviving on the earth, why all the living organisms surviving on the earth. It is due to right temperature present on the earth. And why the right temperature is present on the earth? Due to right distance of the earth from the sun. Right temperature due to right distance of the earth from the sun. We can measure temperature at a place, at a body, in a body, by using a device that you are knowing already. What device? Thermometer. All of you have used sometimes. If you have fever, you have used it. So why we use temperature? For measuring the, why we use thermometer? Thermometer used for measuring the temperature of the body. It denotes, it indicates the degree of hotness and coldness of body. Means temperature is what? Temperature is hotness and coldness of a place, of a body, of a object. टेम्परेचर जो है क्या है? ये किसी भी बॉडी का, किसी भी प्लेस का जो है हॉटनेस और कोल्डनेस को एक्सप्लेन करता है, बताता है। टेम्परेचर अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। अफेक्ट करता है ना। अभी हम लोग को बाहर जाने को बोला जाएगा, धूप में जाएंगे क्या? जा सकोगे?
दिक्कत होगी, है ना, परेशानी झेलना पड़ेगा। और नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है कि हम लोग आराम से सारे वर्क को करते हैं। हम लोगों का वर्क एफिशिएंसी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से वर्क करता है ना। वी आर मोर एफिशिएंट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, that is the 30 to 35 degrees Celsius. If the temperature is lower than that, lower than 30 or 25 degrees Celsius, and if it is more than the 35 degrees Celsius, we do not feel better, and our work efficiency has decreases, isn't it? वर्क एफिशिएंसी घट जाता है ना। जैसे अभी टेम्परेचर, जैसे ही रूम टेम्परेचर जो है हाई होगा और तुमको पढ़ने के लिए कहा जाएगा विदाउट फैन, पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। कुछ लोग पढ़ लेगा, हार्डी जो है वो लोग पढ़ लेगा, और कुछ लोग को तो इसी टेम्परेचर में क्या चाहिए होता है कि एसी मम्मी चला दो, एसी चला दो और ये टेम्परेचर जो है रूम का नॉर्मल हो जाए फिर हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हम लोग का वर्क इफिशियंसी जो है राइट होता है। मैक्सिमम इफिशियंसी हम शो कर सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग शो कर सकते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी एट द राइट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज द 32 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का बॉडी जो है उसी टेम्परेचर पर एडेप्टेड है, उसी टेम्परेचर में रहने का आदी है। Most plants and animals grow in warm places, but some need cold climatic condition, है ना। There is variation in the habit of the organism, whether it is plant or animal. Every organism have different habit, different activity towards the temperature. कुछ को जो है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा लगता है, और जैसे पेंगुइन है वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में ही रहता है, अच्छे से सरवाइव करता है। पोलर बियर है वो क्या है, उसको जो है क्लाइमेटिक कंडीशन ही में रहने का उसको हैबिट है, तो वो कोल्ड प्लेस में रहता है। अब काऊ जो है, काऊ नॉर्मली जो है हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि देखो काऊ का जो है स्किन कैसा होता है, जनरली काऊ जो है व्हाइट कलर में होता है ना, काऊ जनरली व्हाइट कलर में होता है। लेकिन वही बफेलो जो है जिसके पास क्या है, बफेलो हैविंग ब्लैक कलर स्किन, and buffalo also do not have sufficient amount of sweat gland. That's why buffalo feel more heat than the cow, and buffalo try to cool their body remaining inside any water body. काऊ के कंपेयर में बफेलो जो है वो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, वो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने का हैबिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्किन जो है ब्लैक कलर का होता है, जो कि ब्लैक बॉडी, तुम लोग बड़े क्लास में पढ़ोगे कि ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज गुड रेडिएटर ऑफ हीट। ब्लैक बॉडी जो होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, अपने में ज्यादा हीट को ट्रैप करता है ब्लैक बॉडी। तो बफेलो का जो कलर है वो ब्लैक कलर का है, तो वो हीट को अपने में ज्यादा ट्रैप करेगा। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड इज ऑल्सो लेस, उसके पास स्वेट ग्लैंड का भी नंबर जो है लेस है। हम लोग के पास स्वेट ग्लैंड देखते हो बॉडी को क्या करता है, कूल करता है,
है ना। हम लोग के पास जो है बॉडी स्किन के जस्ट बाद स्वेट है, तो स्वेट का क्या काम है कि टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और बफेलो के पास सफिशिएंट स्वेट ग्लैंड भी नहीं है, तो उसका टेम्परेचर, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। इसलिए वो जो है बफेलो क्या करता है कि किसी भी नियर बाई पॉन्ड में, नियर बाई वाटर बॉडी में, रिवर में, पॉन्ड में, कहीं भी किसी पिट्स में भी अगर थोड़ा सा भी वाटर है तो उसमें अपने आप को कूल करने का कोशिश करता है। देखोगे कि बफेलो जो है उसी वाटर में, गंदा हो इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने जाता है और उसमें डीप करने लगता है, अपने आप को डुबाने लगता है वाटर में, अपने बॉडी को वॉश करने लगता है ताकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अब देखो, अब तो ये बफेलो का क्वालिटी पढ़े तुम लोग। अब दूसरा तुम लोग पढ़े हो कि जो है कैमल को क्या कहते हैं, सीप ऑफ डिजर्ट। कैमल को क्या कहते हैं, सीप ऑफ डिजर्ट कहते हैं ना, पढ़े हो, जीके में भी पढ़े हो और 4, 5 क्लास में, 3 क्लास में भी ये पढ़े हो कि बफेलो ये सॉरी ये कैमल इज सीप ऑफ डिजर्ट। कैमल को सीप ऑफ डिजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर को। उसके पास बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो डिजर्ट का हाई टेम्परेचर भी, डे टाइम में बहुत डिजर्ट में हाई टेम्परेचर होता है, उसको वो टॉलरेट करता है। टॉलरेट करना माने बर्दाश्त करना, इसको लिखो टॉलरेट। चलो सभी लिखो या फिर अंडरलाइन करो। टॉलरेट, सॉरी टॉलरेट, देख लो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? टॉलरेट यहाँ जो है TOLERATE है, सॉरी RATE, टॉलरेट। देखो उसको अंडरलाइन करो, वहीं पर लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, बर्दाश्त करना वहीं पे लिखो, बुक में जहां है वहीं मार्क करो। विथ स्टैंड, इंग्लिश में लिखो विथ स्टैंड। तो ये जो है कैमल जो है टॉलरेट कर सकता है एक्सट्रीम हीट को। they have no sweat gland. This helps in reducing the loss of water from their body. कैमल को स्वेट ग्लैंड नहीं है, तो इसलिए वो क्या करता है कि डेजर्ट में उसको स्वेटिंग ही नहीं होता। स्वेटिंग से क्या होता है, वाटर लॉस होता है ना। अभी लाइन कटा हुआ है, तो लाइन कटा हुआ, सब लोग मेरे स्क्रीन पर स्वेट देख सकते हो। ये ऐसा स्वेटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वेट जब बाहर आएगा है ना वाटर, तो वो क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, कहां से टेम्परेचर लेगा, ये स्वेट, तो बॉडी से टेम्परेचर लेगा। तो बॉडी से जैसे ही टेम्परेचर लेगा तो उस समय हम लोग का बॉडी जो है क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो ये स्वेटिंग प्रोसेस से बॉडी कूल तो होता है, साथ साथ वाटर लॉस भी होता है ना, बॉडी का वाटर लॉस भी होता है। कैमल में क्या है कि स्वेट ही नहीं है, स्वेट ग्लैंड नहीं है, तो स्वेटिंग नहीं होता है। तो जो भी वाटर वो ड्रिंक किया बॉडी के अंदर स्टोर है, तो वो से वो जो है सरवाइव कर पाता है डेजर्ट, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है। नेक्स्ट, पोलर बियर, penguin are found in the cold region. Tiger and elephant are found in the warm region. पोलर बियर देखो पूरा फिदर से
आज देख लेना सब यूट्यूब पर उसका स्ट्रक्चर पोलर बियर का कैसा होता है। पूरा बॉडी जो है हेयर से कवर्ड होता है, तो उसको बहुत ज्यादा हीट होता है, तो इसलिए वो कहाँ रहना पसंद करता है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में ही पसंद करता है रहना। फिर उसके पास पेंगुइन के पास भी फीदर होता है, पूरा बॉडी जो है फीदर से कवर्ड रहता है, तो इसके वजह से वो पोलर रीजन में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी गर्म जगह में आएगा, वार्म प्लेस में आएगा, तो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकेगा। अमित, तुम थोड़ी देर वेट करो, इस टॉपिक को, सॉइल को खत्म करने के बाद हम तुम्हारा सुनते हैं। वो दो जन अच्छे बोलो। अमित, अमित बोलो, यू आर अनम्यूटेड, you can ask your question. Amit Jadhav and Deepali, both of you are unmuted. Amit, you are not audible. क्या लिखते हैं? तुम्हारा जो, हाँ बोलो। मैम वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं? देखो अमित का साउंड तो ठीक से नहीं आ रहा है बेटा, तुम्हारा माइक ठीक नहीं है, उसको ठीक करो। अब नेक्स्ट को पूछने दो, नेक्स्ट जिसको अनम्यूट किया है उसको पूछने दो। हम ताजी हेलो हेलो आंटी अंकल बाय भैया सबको न्यू ईयर मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर लिख के हिंदी में भी लिख देंगे भैया। आंटी सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं, सब स्वास्थ्य रहे, सुरक्षित रहे, सुंदर। ठीक है, समझते हैं।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ Yes, रही है? Yes, हाँ, ma'am. कोई म्यूट कर दिया या फिर हम खुद वो इंटरनेट की वजह से म्यूट हो गए थे। इंटरनेट ये डिस्टर्ब होता है ना, तब उस समय म्यूट हो गए थे। हाँ बोलो अमित, बोलो अमित वाही, अपना क्वेश्चन बोलो। पिटाई होगी, केवल हैंड रेज करता है, क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना। ऋषिका 6C, you are unmuted, you can ask your question. Yes, ma'am. हाँ पूछो। Yes, ma'am. मैम पूछो। कल आपने क्वेश्चन दिया था, नेम द बैक्टीरिया दैट इज यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड हेल्पिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैम इसका आंसर क्या होगा? वो राइजोबियम है, लेकिन वो 7th क्लास का है। तुम लोग में भी चला गया था, वो 7th क्लास के लिए वो क्वेश्चन दिए थे। वो क्लास 7th के लिए क्वेश्चन दिए थे, 7A, B और C के लिए दिए थे। वो राइजोबियम है, जो प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस वर्क करता है ना, तो उस समय प्रोटीन भी बनाता है। तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए उसको नाइट्रोजन का प्रोडक्ट नाइट्रेट रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो क्या करता है कि वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रेट में, यूजेबल नाइट्रेट मतलब वाटर सोल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो वो क्वेश्चन 7th क्लास के लिए दिए थे, तुम्हारे क्लास में भी चला गया। तुम लोग को दिए थे वर्ड्स, दिए थे लर्न करने को, तुम लोग को वर्ड्स दिए थे ना लर्न करने के लिए, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको दिए थे। हाँ, तो तुम लोग सभी लर्न कर लिए? यस मैम। लर्न कर लिए हो? ठीक है, अब ये सॉइल इंड कर देते हैं और उसके बाद इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट, उसके बाद हम सभी से पूछेंगे। मैम पीछे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? ब्लैक बोर्ड पर नहीं, देखो तो ये इस वर्ड को देखो बुक में ही, ये टॉलरेट जो है बुक में ही अंडरलाइन करो और वहीं पे लिख लो विथ स्टैंड, या फिर टॉलरेट मतलब में हम लोग के भाषा में बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, विथ स्टैंड या फिर बर्दाश्त करना। और मीनिंग हम देंगे स्नैप होमवर्क पर, सभी देख लोगे, इसको देंगे तो लिख लोगे। अभी वहां बुक में वही लिखो तो तुमको समझ में आएगा। हाँ, जहाँ पे जो वर्ड है बस वही मीनिंग लिखो, तो फिर तुम रीडिंग करोगे तो वहां रहने पर वो समझ में आएगा। चलो, सॉइल, सॉइल जो है इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द abiotic environment. Soil, it is the soil in which plant anchor themselves. प्लांट अपने आप को कहाँ खड़ा करता है? सॉइल में। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट, है ना। सॉइल से ही प्लांट जो है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? फोटोसिंथेटिक वर्क करता है। तो ये जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट सॉइल। और क्या है, सॉइल में हम लोग का घर भी तो बना हुआ है, सॉइल के अर्थ के ऊपर बना हुआ है। और भी इवन की स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है, इंसेक्ट है, स्नेक है, रैट्स है, वो सब कहाँ रहता है? हाँ, सॉइल में, है ना। तो सॉइल जो है, सॉइल इज हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल क्या है? हैबिटेट है, घर है ना।
उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं, जैसे लीच हुआ, तुम्हारा अर्थवर्म हुआ। अर्थवर्म सॉइल के अंदर ही होल बना करके, केसिंग बना करके रहता है, और फिर जब रेनिंग होती है तो वो सॉइल से बाहर आता है। अब देखो हम लोग ये हेडिंग है इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्टेड हैं? नहीं इंटरेक्टेड है। टेम्परेचर बढ़ा नहीं तो हम लोग को गर्मी पसीना आ रहा है कि नहीं? लेकिन गर्मी तो फील हो रहा है, लेकिन देखोगे कि वेजिटेबल्स जो है मार्केट में एकदम भरा पड़ा है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक वर्क जो है वो फास्ट रेट से हो रहा है। इसलिए देखोगे कि जो है कुकम्बर, खीरा, है ना, सारा वेजिटेबल्स जो है मार्केट में एकदम भरा पड़ा है, सस्ता जो है सस्ते रेट में आ रहा है, क्योंकि इस समय राइट टेम्परेचर होने से फोटोसिंथेटिक वर्क जो है फास्ट रेट से होता है, और ये फ्रूट का प्रोडक्शन जो है वो फास्ट रेट से होता है। उसके बाद देखो हम लोग और कैसे इन्वायरमेंट से हर एक कंपोनेंट, इन्वायरमेंट के हर एक कंपोनेंट से हम लोग इंटरेक्टेड हैं। जैसे देखो प्लांट्स और एनिमल दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? हम लोग का फूड कहाँ से हम लोग लेते हैं? प्लांट से। तो फॉर फूड वी आर डिपेंड अपॉन द प्लांट, है ना। एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड plant is also depend upon us. Whatever gas we release out, हम लोग जो गैस रिलीज आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दैट इज टेकन बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेटिक वर्क। तो इंटरेक्शन हुआ ना, प्लांट और ह्यूमन बीइंग के बीच इंटरेक्शन हुआ। तो ये ह्यूमन बीइंग के जैसा अदर एनिमल का भी प्लांट के साथ इंटरेक्शन, और इस तरह से और क्या है कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ भी इंटरेक्शन है। कैसे इंटरेक्शन है? प्लांट का एनिमल के साथ, एनिमल का वन एनिमल्स इंटरेक्टेड विथ अदर एनिमल्स। ऐसे एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि हम लोग भी एनिमल्स है ना, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स है, सोशल एनिमल्स है। तो हम लोग दूसरे एनिमल को खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। फिश, गोट, है ना, काउ फ्लेश, पिग फ्लेश, ये सब खाते हैं ना। तो हम लोग एनिमल को से इंटरेक्टेड है। और काउ क्या खाता है? प्लांट को। तो इस तरह से क्या है कि वन एलिमेंट ईटन बाय अदर। तो इस तरह से क्या है, एंड अदर इज ईटन बाय नेक्स्ट वन। तो फूड चेन का फॉर्मेशन, एक फूड चेन बनता है। जैसे एक फूड चेन तुम्हारा एक्टिविटी में दिया है, ये फूड चेन तुमको बनाना है। तो सबसे पहले ये ग्रास जो है, वो ग्रास, ग्रीन ग्रास, वो कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रीन ग्रास कौन खाता है? ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर ईटन बाय रैट, है ना, चूहा जो है ग्रास हॉपर को खाता है। और रैट इज ईटन बाय स्नेक। चूहा को कौन खा लेता है? स्नेक। चूहा खाया जाता है किसके द्वारा? स्नेक के द्वारा। और स्नेक इज ईटन बाय आउल। तो यहाँ देखो तुम्हारा जो है फर्स्ट ये जो फूड चेन है, तो उस फूड चेन में सबसे पहले क्या होगा? प्लांट जो कि ग्रास है। नेक्स्ट वन इज ग्रास हॉपर, नेक्स्ट वन इज रैट, नेक्स्ट वन इज स्नेक, एंड लास्ट इज आउल। इस चेन को फिल कर लो बेटा। पहला ये जो ए है एक्टिविटी 5 का चेन दिया है, आउल, ग्रास, ग्रास हॉपर, रैट, स्नेक, इसको प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ ये बॉक्स बना है, उसमें लिखो ग्रास। फर्स्ट बॉक्स में ग्रास लिखो, और ग्रास के बाद लिखो ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर के बाद लिखो रैट, उसके बाद स्नेक, और स्नेक के बाद आउल, है ना।
आउल तो खा लेता है स्नेक को भी, खा लेता है ना, तो ये लास्ट होगा, लास्ट कंपोनेंट होगा इस फूड चेन का, लास्ट एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट चेन देखो तो जरा सा, डॉल्फिन है, स्नेल, टूना, प्लैंकटन। प्लैंकटन किसको कहते हैं? फंगाई जो है ना, जो वाटर बॉडी में छोटा छोटा प्लांट होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसको कहते हैं प्लैंकटन। तो ये सबसे छोटा होता है। तो ये प्लैंकटन को कौन खाता है? प्लैंकटन सबसे पहले बॉक्स में फिल करो, लिखो प्लैंकटन। और प्लैंकटन को खाता है कौन? स्नेल। और स्नेल इज ईटेन बाय टूना। टूना ये फिश है, टूना मछली। तुम सचिन नहीं लिख रहे हो? सचिन 6 लिखो तो, लिखो, बहुत ज्यादा तो नहीं लिख पा रहे हैं, लिखो। और टूना जो है, टूना ईटन बाय डॉल्फिन। तो ये जो टूना है वो डॉल्फिन के द्वारा जो है वो क्या है कि खाया जाता है। इसको फिल करो। अदर फूड चेन, अदर फूड चेन जैसे देखो, अदर फूड चेन में है ग्रास, डियर, लायन। और फूड चेन है ग्रास, grasshopper, frog, and frog eaten by snake, and snake eaten by hawk. is hawk पता है? बड़ा सा जो बर्ड्स होता है, हॉक, जिसको गिद्ध कहते हैं, हम लोग की भाषा में वो गिद्ध कहते हैं, वो है हॉक। तो वो लास्ट, अच्छा ठीक है, खड़ा नहीं, अच्छा ठीक है, लैपटॉप में भी सही जाएगा। जो बच्चा लैपटॉप से भी ज्वाइन किया हुआ होगा सही जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा फूड चेन तुम लोग खुद से भी बनाओगे बेटा। एक और फूड चेन दिया है, देखो यहाँ देखो, सी वाले को देखो, ये है शार्क है, फिश है, सील और एल्गी है। तो इसका जो है सबसे पहले जो है फूड चेन का कंपोनेंट होगा वो एल्गी। इसमें लिखो एल्गी, ALGAE। एल्गी को पहले लिखो। एल्गी को कौन खाता है? फिश, FISH, फिश। इसको फील करो बेटा। उसके बाद फिश ईटन बाय सील, SEAL, सील। और जो सील जो है ईटन बाय शार्क, शार्क बहुत बड़ी मछली होती है। हाँ पूछो शशांक। शशांक, you are unmuted, you can ask your question. मैम आपने जो इसके पहले कहा मैं वो वाला फूड चेन तो है ही नहीं। कौन वाला क्वेश्चन नहीं है? वो तो हम ऐसे ही बताए, फूड चेन। क्या उसमें प्रॉब्लम है? जो फूड चेन दिया है उसको लिख लो और एक्स्ट्रा भी जानो बेटा। अगर बुक में आता है, जैसे अलग से आता है, तो उसके लिए जानोगे ना कि फूड चेन कैसे बनाते हैं। ये वाला नहीं है बुक में। ग्रास तो लिखो ना, नहीं है तो लिखो ग्रास, एक बॉक्स में ग्रास लिखो और दूसरा लिखो इंसेक्ट। इंसेक्ट खाता है ग्रास को। फिर उसके बाद इंसेक्ट के बाद लिखो फ्रॉग, लिखो इंसेक्ट के बाद फ्रॉग लिखो, और फ्रॉग के बाद क्या लिखोगे? स्नेक। फ्रॉग के बाद स्नेक, और स्नेक के बाद हॉक, HAWK, हॉक। लिखो, एक लिख लो, एक्स्ट्रा लिख लो। अगर बुक में या कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो तुमको पता होना चाहिए। और एक बात बता देते हैं कि एक फूड चेन जो है दूसरे अदर फूड चेन से भी इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये इंटरकनेक्शन जो होता है, मान लो कि 2-3 फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो मिल